जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, पंचायत सहायकों को अब आयुष्मान कार्ड बनाने की अथॉरिटी दी जा रही है। कैसे दी जा रही है? आप मोबाइल से ही आयुष्मान कार्ड बना लेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखा गया था कि जो आशा बहू को ये ऑथेंटिकेशन दिए गए थे, उनको तमाम ट्रेनिंगें भी दी गई थी, लेकिन फिर भी वो लोग अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही हैं। तो अब यहाँ पे पंचायत सहायकों को या फिर जो स्वास्थ्य कर्मचारी के CHO हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जा रही है और इनको अब ID जनरेट करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है कि ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पात्र हैं आयुष्मान कार्ड के, उनको जल्द से जल्द आयुष्मान कार्ड धारक बना दिया जाए। दोस्तों, आपको पता है कि अभी भी बहुत सारे लोग जो कि आयुष्मान कार्ड एलिजिबल हैं, फिर भी उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। इसी को देखते हुए बड़े स्तर से ये प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से चल रही है और इससे पहले भी मैं आपको बताया था कि कैसे आदेशित कर दिए गए हैं कि सभी का, जिसका भी अभी नहीं बना है और वो एलिजिबल है, वो सबसे पहले ध्यान रखा जा रहा है दोस्तों कि जिसका अंत्योदय राशन कार्ड है उसका सबसे पहले बनाया जाए। उसके बाद कई सारी प्रक्रियाएं इसमें जोड़ी गई हैं। लेकिन अभी जो राशन कार्ड अंत्योदय है, उसमें जिसका नाम है, उसका बड़े ही आसान तरीके से आयुष्मान कार्ड बन सकता है। एक एप्लीकेशन से पंचायत सहायक आयुष्मान कार्ड बनाना शुरू करेंगे, वो भी फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से। उनको एक एप्लीकेशन दिया जाएगा, ID पासवर्ड दिया जाएगा और उसी से पूरा प्रक्रिया करके आयुष्मान कार्ड बनाने का काम पंचायत सहायक बड़े ही ज़ोरों शोरों पे करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने एक अभियान की बात की थी 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, लेकिन अब ये दिनांक बढ़ता हुआ दिखेगा आपको बहुत ही जल्द, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि अभी तक इस पे पूरे तरीके से कार्य नहीं हो पाए हैं। अभी भी पंचायत सहायकों के पास ये एप्लीकेशन मौजूद नहीं है, इसकी ट्रेनिंग तक नहीं दी गई है, साथ में इसका जो ID पासवर्ड है वो प्रोवाइड नहीं कराया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसके लिए जो भी डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आधार पे जो आपका नाम है वो, ईमेल ID वगैरह वगैरह, आपसे तमाम डॉक्यूमेंट भी मांगे जा रहे हैं, तभी आपको ID प्रोवाइड यहाँ पे कराई जाएगी। बहुत ही बेहतरीन काम है। आप बेहतर तरीके से अपने ग्राम पंचायत में ये कार्य कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको एक जो भी गरीब परिवार है उसको भी चुनने का मौका मिलेगा, जो अंत्योदय कार्ड है उसके अतिरिक्त भी। तो ये काम आप लोग बेहतर तरीके से करिए, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही ज़रूरी है और ख़ास तौर पे गरीब लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक साल में 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज इस कार्ड के माध्यम से मिल जाता है। आपको भी ये पता ही होगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ कि सभी चिकित्साधिकारी, सभी जिलों के चिकित्साधिकारी यानी कि CMO को निर्देशित किया गया है कि आप इस तरीके की जो भी अपडेट है, इस तरीके का जो भी आदेश है और जो भी वैसे कर्मचारी आपको दिख रहे हैं जिनका ID क्रिएट कर दिया जाए ताकि वो आयुष्मान कार्ड जल्द से जल्द बनाना सुनिश्चित करें, उनसे डिटेल भी मांगी जा रही है कि आप उनका डिटेल दीजिए। उसके बाद हम उनका ID क्रिएट कर देंगे और वो एप्लीकेशन के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप अपडेट देखिए, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। प्रेषक मुख्य कार्यपालक अधिकारी ABPMJFI चतुर्थ तल, नव चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ। सेवा में समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तर प्रदेश। प्रांतांक ABPMJFI। विषय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मोबाइल ऐप फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषयक जैसा कि आप अवगत ही है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब भी बड़ी संख्या में पात्र आयुष्मान लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन करते हुए लाभार्थी का चिन्हांकन व कार्ड जनरेशन सीधे किया जा सकता है। उपरोक्त के क्रम में कतिपय जनपदों द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में आशा कार्यकर्तियों को मोबाइल ऐप फेस ऑथेंटिकेशन को चलाए जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त प्रक्रिया जटिल होने के कारण आशा कार्यकर्तियों के अतिरिक्त जनपद में कार्यरत अन्य विभागों अथवा श्रेणी के कर्मचारियों तथा पंचायत सहायक CHO कंप्यूटर ऑपरेटर जिसके पास एंड्रॉयड वर्जन 9 अथवा उससे अधिक वर्जन का स्मार्टफोन उपलब्ध हो को उक्त ऐप को चलाए जाने में सक्षम हो को भी उक्त मोबाइल ऐप फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हेतु अधिकृत कर दिया जाए। प्रकरण व विचार विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मोबाइल ऐप फेस ऑथेंटिकेशन चलाए जाने हेतु
यदि जनपद में आवश्यकता अनुसार अन्य श्रेणी के कर्मियों की सेवाएं ली जानी है तो संबंधित कर्मियों की सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर हार्ड व सॉफ्ट कॉपी एक्सेल सीट में अपने स्तर से स्टेट हेल्थ एजेंसी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह है फॉर्मेट। मोबाइल नंबर है, नाम है जो आधार पे है, जेंडर आप यहाँ पे दिया हुआ, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, ईमेल है, आधार नंबर, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। ये भी सेम चीज़ है और यहाँ पे मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा ये लेटर जारी किया गया है समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के लिए। तो दोस्तों ये बेहतरीन अपडेट है और यहाँ पे तो सबसे पहले था आशा कार्यकर्ती के ही, लेकिन अब पंचायत सहायकों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। जो स्वास्थ्य विभाग के CHO है उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द अधिक से अधिक जनसंख्या में ये कार्य किए। तो देखा आपने कितनी बेहतरीन अपडेट है और आशा बहू के साथ साथ पंचायत सहायक, CHO, तमाम कर्मचारी जो और जुड़ना चाहते हैं या फिर CMO के नज़र में कोई और होगा कि इन कर्मचारियों को भी इस कार्य में लगाया जा सकता है तो CMO द्वारा उन कर्मचारियों को भी इस कार्य में लगाया जाएगा, चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और जो शासन की मंशा है उसको देखते हुए कार्य बहुत ही जल्दी हो जाए तो बेटर है। हालाँकि बहुत लगभग 4-5 सालों से ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। ये जो आयुष्मान कार्ड का लाभ है लोग ले भी रहे हैं, लेकिन जिनका नहीं बना है वो लाभ कैसे ले पाएंगे। अभी भी लगभग 46% तक लोग बाकी हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। 46% का मतलब ये है दोस्तों कि 100% अगर एलिजिबल हैं 100%, उसमें से 46%, यानी कि सबका आयुष्मान कार्ड तो नहीं बन सकता, लेकिन जिनका बन सकता है उनमें से भी 46%, यानी कि जो एलिजिबल है उनमें से भी 46% इसमें अभी नहीं बना है आयुष्मान कार्ड। उसी पे फोकस किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सभी का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। जो एलिजिबल है तभी जाके वो इन सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे और जो भी सरकार की मंशा है कि सभी के पास इस योजना का लाभ पहुंचे वो भी उनके यहाँ तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों, जय हिंद।